क्या वाकई शब बारात में पूरे साल के फैसले होते हैं? क्या इस रात मुर्दे अपने घरों में आते हैं? क्या हलवा पकाना दीन का हिस्सा है या सिर्फ रस्म? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जिसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, कुछ सच, कुछ गलत और कुछ बिल्कुल मनगढ़ंत। ये है शब बारात। मग़फ़िरत की रात, तकदीर की रात या बस एक रस्म? आज की वीडियो में हम जानेंगे शब बारात कब होती है, उस रात क्या हुआ था, कुरान और हदीस में इसका क्या जिक्र है, इस रात कौन से अमाल साबित हैं और कौन से काम सिर्फ रस्म व रिवाज हैं जिनकी दीन में कोई असल नहीं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस रात का सही फ़ायदा कैसे उठाया जाए। शब बारात कब होती है? शब बारात इस्लामी महीने शाबान उल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को कहा जाता है, यानी 14 शाबान का सूरज गुरूब होते ही शब बारात शुरू हो जाती है और फजर तक रहती है। शब का मतलब है रात, बारात का मतलब है नजात, छुटकारा पाना, यानी ये रात कहलाती है नजात की रात या मग़फ़िरत की रात। अरबी में इसे कहा जाता है लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की दरमियानी रात। क्या कुरान में शब बारात का जिक्र है? कुछ उलमा सूरत दुखान की इस आयत को शब बारात से जोड़ते हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, उस रात में हर हिकमत वाला फैसला तक़सीम किया जाता है। लेकिन यहाँ इख्तिलाफ है। अक्सर मुफस्सिरीन, खास तौर पर अहले सुन्नत, कहते हैं कि इस आयत में जिस बाबरकत रात का जिक्र है वो शब क़द्र है, न कि शब बारात। जबकि बाज़ उलमा का कहना है कि शब बारात में भी साल के मुआमलात फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं, लेकिन ये राय सबकी नहीं। यानी कुरान में शब बारात का नाम लेकर वाज़े जिक्र नहीं, लेकिन अहादीस में इस रात की फजीलत बयान हुई है। शब बारात के बारे में अहादीस हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जन्नतुल बकी, मदीना के कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और वहां अहले कुबूर के लिए दुआ फरमाई। एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तिरमिज़ी, इब्न माजा, बाज़ उलमा ने इसे हसन कहा, बाज़ ने ज़ईफ। यानी इस रात मग़फ़िरत का दरवाजा खुला होता है। लेकिन साथ ये भी आया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को नहीं बख्शता, मुशरिक, कीना रखने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला, तकब्बुर करने वाला, वालदैन का नाफरमान, शराब का आदी। तो ये सिर्फ जागने की रात नहीं, दिल साफ करने की रात है। इस रात क्या खास हुआ था? यहां बहुत सी बातें मशहूर हैं, लेकिन सब सही नहीं। मशहूर लेकिन गैर साबित बातें। इस रात मुर्दे घरों में आते हैं, रूहें आसमान से जमीन पर घूमती हैं, हलवा पकाना लाजमी है। इन बातों की कोई सही हदीस में बुनियाद नहीं। अहले सुन्नत उलमा के नजदीक शब बारात की हैसियत, अहले सुन्नत के बड़े उलमा का खुलासा ये है, ये रात फजीलत वाली है, इसमें इबादत करना जायज और बाइसे सवाब है। नफिल नमाज, तौबा, दुआ, इस्तिग़फ़ार करना अच्छा अमल है, लेकिन इसे ईद की तरह मनाना, खास इज्तिमाई नमाजें मुकर्रर कर लेना लाजमी, हलवा या चरागा करना, ये सब दीन का हिस्सा नहीं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहु अलैह लिखते हैं कि निस्फ शाबान की रात की फजीलत के बारे में आसार मौजूद हैं, इसलिए बाज़ सलफ इसमें इबादत किया करते थे। लेकिन साथ ये भी वाज़ेह किया गया कि इनफिरादी इबादत बेहतर है, बाकायदा रस्में बनाना दुरुस्त नहीं। अहले तशय्यो उलमा के नजदीक शब बारात, अहले तशय्यो के नजदीक ये रात और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत की रात मानी जाती है, 15 शाबान। इस रात को बहुत बड़ी रूहानी रात समझा जाता है। खुसूसी दुआएं, ज़ियारात, नवाफिल पढ़े जाते हैं। अहले तशय्यो रिवायात में आया है कि ये दुआ की कबूलियत की रात है। इसमें रिज़्क़ और उम्र के फैसले होते हैं, इबादत का सवाब बहुत ज्यादा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अहले सुन्नत इसे मग़फ़िरत की रात मानते हैं, अहले तशय्यो इसे मग़फ़िरत के साथ साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत की बाबरकत रात भी मानते हैं। इस रात कौन से आमाल करने चाहिए? ये हिस्सा दोनों मकातिब फिक्र में मुश्तरक अच्छे आमाल पर है। तौबा और इस्तिग़फ़ार, नफिल नमाज, पुराने पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ, वालदैन और सब मुसलमानों के लिए दुआ, दिल से कीना निकालना,
अगर मुमकिन हो तो कब्रिस्तान जाकर मरहूमीन के लिए दुआ, लेकिन इसे फर्ज न समझा जाए। लेकिन याद रखें, शबे बारात पटाखे चलाने, शोर मचाने, फजूल खर्ची करने की रात नहीं है। ये दिल साफ करने और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने की रात है। अब सबसे अहम सवाल, इस रात हमें करना क्या चाहिए? और लोग जो कुछ करते हैं, क्या वो वाकई दीन है या सिर्फ रस्म? आइए असल बात की तरफ आते हैं। क्या शबे बारात में कोई खास नमाज साबित है? ये बहुत आम सवाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबे बारात की कोई मखसूस तादाद वाली खास नमाज मजबूत सनद से साबित नहीं। यानी ये नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि उस रात इतनी रकत खास तरीके से पढ़ो। लेकिन नफल नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, सजदों में लंबी दुआएं करना, ये सब आम नफल इबादात में शामिल हैं और इस बाबरकत रात में ज्यादा करना अच्छी बात है। अहले तशय्यो उलमा के यहाँ इस रात मखसूस नवाफिल, दुआएं और ज़ियारात जैसे दुआएं कुमेल, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना मुस्तहब समझा जाता है। शबे बारात में सबसे अहम अमल तौबा। ये रात सिर्फ नवाफिल की नहीं, ये दिल बदलने की रात है। सोचें, कितने लोगों का दिल हमने तोड़ा, कितनी नमाजें छोड़ें, कितनी गलत आदतें नहीं छोड़ पा रहे। शबे बारात असल में ये कहने की रात है, या अल्लाह, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे मुआफ कर दे। सच्ची तौबा, आइंदा गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा, अल्लाह से रोते हुए मुआफी मांगना, यही असल इबादत है। कीना और नफरत खत्म करना। अहादीस में आया है कि इस रात अल्लाह ताला बहुत लोगों को बख्शता है, लेकिन कीना रखने वालों को नहीं। तो अगर किसी रिश्तेदार से बात बंद है, किसी दोस्त से झगड़ा है, दिल में किसी के लिए नफरत है, तो आज की रात दिल साफ करने की रात है। एक मैसेज कर दें, एक कॉल कर लें, दिल से मुआफ कर दें, क्योंकि हो सकता है अल्लाह की मगफिरत उसी से जुड़ जाए। कुरान और जिक्र का एहतिमाम। इस रात ये आमाल बहुत फायदेमंद है। कुरान पाक की तिलावत, सूरत यासीन पढ़ना सवाब की नीयत से, फर्ज समझकर नहीं। दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तिग़फार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये दुआ भी मांगे, या अल्लाह, अगर मेरा नाम महरूम लोगों में लिखा है तो उसे मिटाकर मगफिरत पाने वालों में लिख दे। कब्रिस्तान जाना, हकीकत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात जन्नतुल बकी जाना बाज रिवायात से मिलता है। इससे उलमा ने यह समझा कि कब्रिस्तान जाकर मरहूमीन के लिए दुआ करना जायज़ है, लेकिन ये लाजमी या फर्ज नहीं। न ही मुर्दों से मांगना जायज़ है। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। यानी मकसद है अपनी आखिरत याद करना और मरहूमीन के लिए दुआ करना। क्या 15 शाबान का रोज़ा रखना चाहिए? ये भी आम सवाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे, लेकिन ख़ास सिर्फ 15 शाबान का रोज़ा फ़र्ज या लाजमी है। ये बात मजबूत हदीस से साबित नहीं। अगर कोई रख ले तो नफल की नीयत से रख सकता है, लेकिन ये ना समझे कि ये ईद के रोज़े की तरह कोई ख़ास फ़र्ज है। अहले तशय्यो हजरात भी उस दिन रोज़ा रखने को बाइसे सवाब समझते हैं। अब बात करते हैं उन कामों की जो लोग करते हैं लेकिन दीन में साबित नहीं। ये हिस्सा बहुत अहम है। पटाखे चलाना, शोर मचाना, ये ना इबादत है न सवाब, बल्कि अक्सर गुनाह बन जाता है। फजूल खर्ची प्लस दूसरों को तकलीफ। चरागा और लाइटिंग, मसाजिद और घरों को खास अंदाज से सजाना दीन का हिस्सा नहीं। ये सकाफती चीज हो सकती है, इबादत नहीं। हलवा पकाना, हकीकत क्या है? बर्रे सगीर में शबे बारात पर हलवा बहुत मशहूर है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम, ताबईन, किसी से ये साबित नहीं कि उन्होंने इस रात खास हलवा बनाया हो। अगर कोई आम खाना पकाता है, सदका करता है तो ठीक है, लेकिन उसे दीनी रस्म समझना दुरुस्त नहीं। नाजरीन इकराम, यो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ये बात लाजमी बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए, क्योंकि अगली वीडियो कुछ ऐसा लेकर आ रही है जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।